ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आज का जो उपाय है बहुत ही अचूक होने वाला है। गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि अगर आपको शिव तत्व का सबूत चाहिए ना कि ये शिव तत्व है, तो मात्र आपको एक बार छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे देव आदिदेव महादेव जी में कितनी शक्ति है। ठीक है, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आपके जीवन में कभी भी कर्ज या फिर लोन चाहे कितना भी हो, चाहे कितना भी, वो आपका चुकता हो जाएगा। चाहे कैसे भी होगा, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपकी धन की प्राप्ति भी होगी, आपका लोन भी चुकेगा, कर्ज भी मुक्त हो जाएगा। चाहे कितना भी हो, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी कर्ज से संबंधित, धन प्राप्ति से संबंधित, है ना। कर्ज, धन प्राप्ति, लोन वगैरह। कई बार ऐसे भी शख्स होते हैं जो पहले तो वो ले लेते हैं लोन वगैरह, कर्ज वगैरह ले लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए अगर जीवन में, है ना, कि आप चुकाने में असमर्थ हैं या फिर बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो मात्र एक बार इस उपाय को करना। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कैसे भी होगा, लेकिन आपका वो कर्ज चुकेगा, धन की प्राप्ति भी होगी, आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कभी भी ये वाला उपाय कर लेना, लेकिन जब भी आपके समस्या आ जाए ना, इस उपाय को करना स्टार्ट कर देना बस। ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको इस वाले उपाय में कल चाहिए एक मात्र घी का दीपक। करो हो सके तो इस उपाय को लिख लेना, अगर कभी जीवन में जरूरत पड़ जाए ना तो कर लीजिएगा, आपको शिव तत्व का सबूत भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना। एक दीपक लिया आपने, इस दीपक के अंदर लगाना आप गोल बत्ती, है ना। लंबी बत्ती नहीं लगानी, गोल बत्ती लगानी, और इसी के अंदर गाय माता का घी भरना। ठीक है ना। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना, और इसी तरीके से लेना होगा आपको क्या, लौंग। अब भैया लौंग कितनी चाहिए, तो गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है कितनी लौंग चाहिए, लेकिन लौंग जो लो वो आप खंडित मत लेना। इसके ऊपर का जो ये फूल है ना, ये भी होना चाहिए। इस तरीके की आप लौंग ले लेना। ठीक है, और एक लोटा लेना शुद्ध जल, जो लेना अपने घर का। अब देखिए, गुरुदेव ने इस वाले उपाय को दो तरीके से करने के लिए बताया है कि अगर आप चाहो तो लौंग को इसी वाले जल में डाल करके आप इस उपाय को कर सकते हो, और हो सके तो आप इस तरीके से जो मीठी भात होती है ना, इस मीठी भात के अंदर आपको लौंग डाल देनी है ना, और कुछ नहीं डालना, केवल मीठा करना इसको, और इसी के अंदर आपको लौंग मिला देनी है। ठीक है ना। तो ये लौंग का एक तरीके से भोग भी हो जाता है। तो आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो। अगर आप ना बना पाओ तो मात्र लोटे के अंदर ही आपको वो कुछ लौंग आपको डाल लेनी होगी, अपनी कामना कह करके। ठीक है ना। अब आपको इन्हीं सब चीजों को लेकर के कहां पर पहुंचना होगा, वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान से देखना। करना कब है, जब भी आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आ जाए कि कर्ज उतर नहीं रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, काफी सारी समस्याएं हैं, तो इस वाले उपाय को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में मात्र एक बार करना है, जो भी दिन फिक्स कर लो, हर हफ्ते में उसी दिन आपको इस उपाय को करना होगा। चाहो तो प्रदोष फिक्स कर लो, या फिर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी आप फिक्स करो उसे आप फिक्स कर लेना। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आपको जाना होगा वट वृक्ष के पास में। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको एक जो दीपक आपने लिया है ना गोल बत्ती का, उसे यहां पर ला करके प्रज्वलित कर देना। कर दिया प्रज्वलित। उसके बाद में आपको अपनी कामना कहते हुए, देखिए अगर आप लौंग का भोग लेकर के आए हो तो लौंग का भोग यहां जड़ों में पहुंचाना। जैसे कि आपने मीठी भात बनाई है, यहां पर आपको अपनी कामना कहते हुए वटकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से मैं यहां पर लिख देता हूं, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको लौंग का भोग जड़ों में समर्पित करना है, और उसी के ऊपर मात्र सादा एक लोटा जल, शुद्ध जल जो है वो समर्पित कर देना। ठीक है ना। किनके नाम से, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके से मीठी भात ना बना पाए, तो उसी लोटे के अंदर आपको क्या डालनी होगी, लौंग, है ना। और वो जो लौंग है, उस लौंग का जल आपको इस जड़ों में समर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर खड़े होना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से जो भी आपकी कर्ज या लोन से संबंधित या धन से संबंधित परेशानी है ना, वो मेरे देवादिदेव महादेव जी से कह दीजिए। मात्र जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसका चाहे कर्जा कितना भी बड़ा हो, लोन कितना भी बड़ा हो, सब चुकता हो जाएगा, और कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था भी होगी। इतना अचूक उपाय है।